हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम देखेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है, जो निम्न में से कौन पदार्थ है। तो याद रखिएगा पदार्थ किसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसका कुछ वजन हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान को घेरता हो, ऐसा कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान को घेरता हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, वायु होगा। वायु आपका क्या है, पदार्थ है, क्योंकि कुछ स्थान को भी घेरता है, इसका कुछ द्रव्यमान भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन पदार्थ है। तो याद रखिएगा आपका जो ठंडा पे जो पानी है वो भी आपका क्या है, पदार्थ है। बाकी जो प्रेम है, ठंडा है, गंध, ये आपका कोई पदार्थ नहीं है। आगे यदि तीसरा क्वेश्चन देखिएगा तो निम्न में कौन पदार्थ है, ये पूछा है जो पदार्थ है इसमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा जो कुर्सी है, कुर्सी देखिए कुछ द्रव्यमान भी होता है, कुछ वजन भी होता है, कुछ जगह को भी घेरता है, तो ये आपका पदार्थ हो जाएगा। आगे यदि क्वेश्चन देखिएगा तो शीत निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ को उदाहरण है। शीत है, ये कौन सा पदार्थ का जो उदाहरण है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो शीतल पेय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पूछ रहा है निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। अब बोला है कि आपको पदार्थ कौन सा नहीं है। तो आपका भोजन क्या है, एक पदार्थ है। जल क्या है, एक पदार्थ है। हवा क्या है, एक पदार्थ, लेकिन स्नेह क्या है, एक पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि देखिएगा दूध क्या है, तो दूध क्या है आपका एक लिक्विड है। लिक्विड है मतलब क्या हो जाएगा, एक द्रव है। आगे देखिए बोल रहा अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के गुण को दर्शाया जाता है। किस गुण को दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा ऑप्शन है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। आगे यदि देखिएगा बोल रहा है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने से चीनी पानी में मिल जाता है, पूरा तरह से घुल जाता है। तो यह पदार्थ के कणों को दर्शाता है। किस गुण को दर्शाता है। याद रखिएगा जब चीनी में पानी को घोलिएगा तो चीनी और पानी पूरा तरह से घुल जाता है। तो ये किस गुण को दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए क्या होता है पदार्थ में जो चीनी और पानी पूरी तरह से घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे यदि क्वेश्चन देखा जाए बोल रहा है यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। दिए गए चित्र में पदार्थ की अवस्था के कणों को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर बोला है ठोस है, द्रव है, या प्लाज्मा है, या गैस है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कण क्या है, बहुत सामने सामने है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गैसों का वितरण एक उदाहरण है। गैसों का वितरण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखिएगा दो पदार्थों या दो विभिन्न पदार्थों को कणों को स्वतः मिलना, जो अपने आप जो मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग विसरण बोलते हैं। आगे देखिएगा निम्नांकित में से किस पदार्थ में विसरण की गति जो तेज होती है। याद रखिएगा ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें विसरण की गति तेज होगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्रव अवस्था में निश्चित होता है। क्या बोला, द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आयतन। आयतन क्या आपका निश्चित होगा। चाहे आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए तो उसका आकार बदल जाएगा। जैसे आप कटोरा में डालिएगा तो आपको द्रव क्या हो जाएगा, कटोरा का आकार ले लेगा। यदि आप बोतल में रखिएगा तो उसका आकार ले लेगा। मतलब द्रव जो है ना, लिक्विड में क्या होगा, आपका आकार बदलते रहता है, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित रहेगा। जितना मान लीजिए 1 kg दूध है तो आपको किसी में भी डालिएगा तो क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, सेम रहेगा। आगे देखिए निम्नांकित में से द्रव में कौन अनिश्चित है। तो याद रखिए अभी तुरंत हम बताया जो लिक्विड वाला चीज़ है उसमें क्या होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, समझे, लेकिन उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा, बार बार हम बता रहे हैं, द्रव में क्या होता है, आकार आपका क्या होता है, जो अनिश्चित होता है। आकार आपका क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, तो आकार होता है। निश्चित क्या होता है, आपका आयतन होता है। आगे देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा, कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका गैस हो जाएगा। गैस में क्या होता है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। यदि सबसे कम बोलेगा तो आपको क्या बोलिएगा, ठोस बोलिएगा। आगे देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो आपको याद रखिएगा, ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आगे देखिएगा, बोल रहा है ना, पदार्थ की किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबलतम होता है। तो याद रखिएगा, अंतर आणविक जो बल प्रबलतम होता है किसमें, ठोस में होता है सबसे अधिक। आगे क्या बोल रहा है, जो निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। तो याद रखिएगा, किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। तो ऑप्शन में जो सी है, द्रव में क्या होता है, कणों की अधिकतम गति होती है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। याद रखिएगा, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में क्या होता है ना, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सबसे कम पूछा है तो आप गैस बोल दिए। अब देखिए, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। जब जानिए, जो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जल का क्वथनांक क्या है। तो याद रखिएगा, जल का क्वथनांक, ये भी हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक वो आपका 273 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 273 केल्विन हो जाएगा। आगे देखिएगा, बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो बर्फ का गलनांक आपका क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है, यदि आपको केल्विन में पूछ दिया जाए बर्फ का गलनांक होता है, तो याद रखिएगा 373 केल्विन होगा। फिर से समझ लीजिए, बर्फ का गलनांक यदि आपको सेल्सियस में बोलेगा, यदि आपको सेल्सियस में बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक पूछ देगा आपको केल्विन में, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरने लगता है क्योंकि। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे है, देखिए, क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, 26 यहाँ पर बोला गया है 200 केल्विन तापक्रम बराबर है। तो याद रखिएगा, 200 केल्विन जो तापक्रम, मतलब आपको केल्विन से कहाँ जाना है, आपको सेल्सियस में जाना है। तो याद रखिएगा, केल्विन से आपको कहाँ जाना है, सेल्सियस में जाना है। तो क्या करिएगा, 200 में 273 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 273 घटा दीजिएगा तो -73 डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, याद रखिएगा, आपको केल्विन से यदि आपको सेल्सियस जाना है तो क्या करिएगा, आपको -273 कर दीजिएगा। ओके, यदि आपको सेल्सियस से आपको केल्विन जाना है, सेल्सियस से आपको केल्विन निकालना है, तो प्लस क्या करिएगा, 273 कर दीजिएगा। ओके, यहाँ तक ये ट्रिक है। केल्विन से आपको सेल्सियस जाना है तो आप 273 घटा दीजिएगा। यदि आपको सेल्सियस से केल्विन जाना है तो 273 को प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ हमको क्या करना था, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है, मतलब आपको केल्विन से हमको सेल्सियस में जाना था, इसलिए हम लोग क्या किया, 273 को माइनस कर दिए। तो इसका -73 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। 300 केल्विन तापक्रम है। देखिए, आपको के दिया है, के से हमको कहाँ जाना है, सी में जाना है। मतलब क्या होगा, 273 घटा देना होगा। 300 में 273 को यदि आपको घटा दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि आप 573 केल्विन तापक्रम बराबर है, 573 केल्विन तापक्रम बराबर है। अब देखिए, के है, के से हमको कहाँ जाना है, सी से सेल्सियस में जाना है। तो क्या करिएगा, 273 को आप घटा दीजिएगा। तो 573 में यदि 273 को आप घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, 300 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है। देखिए यहाँ याद रखिएगा, अब सेल्सियस से हमको कहाँ जाना है, केल्विन में जाना है ना। देखिए यहाँ सेल्सियस दिया, तापक्रम बराबर है, तो देखिए यहाँ पर क्या सेल्सियस से केल्विन जाना है, 273 को प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 273 10 प्लस करिएगा तो 283 केल्विन हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब आपको कहाँ जाना है, केल्विन जाना है, तो सी से आपको के जाना है, तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है 273 प्लस कर दीजिएगा 25, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 538 और 729 298 यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ 298 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक बता दिए, इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको 31 से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।